कि जो गुस्ताखे रसूल हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे मौदूदी हो, चाहे तबलीगी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, उसके साथ हमारा सुलूक क्या होना चाहिए, उसके साथ हमारा बर्ताव क्या होना चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं उसके साथ आपका बर्ताव ये होना चाहिए कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। आपको मुख्तसर अंदाज में आपकी समझ के मुताबिक दो लफ्जों में बता दूं कि गुस्ताखे रसूल का रद्द जरूरी क्यों है ना। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज क्या है, फर्ज है। और वहाबियों का, देवबंदियों का, तमाम फिरक़ाए बातिला का, बदमज़हबों का और तमाम गुस्ताखाने रसूल का रद्द करना बरेली के ताजदार इमाम इश्क़ो मोहब्बत फरमाते हैं कि सिर्फ फर्ज ही नहीं है बल्कि फर्ज आजम है। क्या है? फर्ज आजम है। तो अब इन गुस्ताखाने रसूल का अकीदा रखिए जहन में, और एक तरफ अकीदा रखिए जहन में सहाबा किराम। इनका अकीदा की जो नबी होता है मादअल्लाह मर करके मिट्टी में मिल चुका होता है, लेकिन सिद्दीक अकबर का अकीदा यह है कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है। मौला अली का अकीदा है कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है। अजल्ला सहाबाए किराम का अकीदा है कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है। अब आइए सबूत के तौर पर चलते हैं सरकार सिद्दीक अकबर की बारगाह में। सरकार सिद्दीक अकबर के जब विसाले बा कमाल का वक्त आया तो सरकार सिद्दीक अकबर ने हजरत अली को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया, ए प्यारे अली, ये तुम्हारे हाथ बड़े मुबारक व मशहूद हैं कि इन्हीं हाथों से आपने नबी पाक को गुस्ल भी दिया है, कफन भी पहनाया है। ए प्यारे अली, जब मेरा विसाल हो जाए तो इन्हीं मुबारक व मशहूद हाथों से मुझे भी गुस्ल देना, कफन पहनाना, नमाजे जनाजा पढ़ना, और फिर मेरे जनाजे को सरकार की दहलीज़े नाज पे ले जा कर के रख देना, और फिर आका की बारगाह में तोहफे सलाम पेश करना, और सलाम का नजराना पेश करने के बाद अर्ज करना, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके सफर का साथी, आपके हजर का साथी, आपके मजार का साथी बनना चाहता है। अगर सरकार की तरफ से इजाजत हो तो सरकार के पहलुए नाज में दफन कर देना, वरना फिर मुसलमानों के आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मुझे दफन कर देना। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि प्यारे सिद्दीक अकबर की वसीयत के मुताबिक उनके विसाले बाकमाल के बाद मैंने अपने हाथों से गुस्ल दिया, कफन पहनाया, और फिर उसके बाद उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, और फिर सरकार के मुकद्दस सहाबा के कंधों पे मेरे प्यारे सिद्दीक के जनाजे को रखा गया, और फिर ले जा करके उनके जनाजे को सरकार की मुकद्दस चौखट पे रख दिया। और सरकार की मुकद्दस चौखट पे रखने के बाद हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैंने आका की बारगाह में इस अंदाज में तोहफे सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और उसके बाद आका की बारगाह नाज में मैंने अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, आपके सफर का साथी, आपके हजर का साथी, आपके मजार का साथी बनना चाहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके सिद्दीक को आपके पहलुए नाज में सुला दिया जाए, वरना उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इन अल्फाज के साथ, जब मैंने नबी की बारगाह में प्यारे सिद्दीक अकबर के लिए इजाजत तलब किया तो सरकार के हुजरे नास का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से आवाज आई, अदखिलिल हबीब इलल हबीब, कि मेरे यार को मेरे आगोश में डाल दो, मेरे सिद्दीक को मेरे पहलुए नाज में सुला दो। अब आपको यही बताना चाहूंगा कि यहां से पता चला कि सिद्दीक अकबर का ही अकीदा था कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है। अगर सिद्दीक अकबर का ही अकीदा ना होता तो सिद्दीक अकबर वसाले बा कमाल के वक्त प्यारे अली को बुला करके ये वसीयत ना फरमाते। और यही से भी पता चला कि प्यारे अली का भी यही अकीदा था कि जो नबी होता है वो जिंदा होता है। अगर प्यारे अली का ये अकीदा ना होता तो अगरचे हजरत सिद्दीक अकबर ने वसीयत कर दी थी, आप इस वसीयत पर अमल ना करते, और अगरचे प्यारे अली ने अमल कर लिया, आमीना के लाल जिंदा ना होते तो ये ना इरशाद फरमाते अदखिलिल हबीबा इलल हबीब, कि मेरे यार को मेरे आगोश में डाल दो। नबी ने ये फरमा करके ये कन्फर्म कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि वो और कोई होगा मादअल्लाह जो मर करके मिट्टी में मिल गया होगा। तुम्हारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। जब आला हजरत ने सहाबा का अकीदा देखा तो तड़प करके आला हजरत ने फरमाया, हम सभी सुन्नियों का अकीदा है वल्लाह, वहां भी जहन्नम का कुंडा है वल्लाह, और जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।